हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी बढ़िया होंगे मज़े में होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का टेस्ट। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हूँ दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला, राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है? ए नंबर ऑप्शन लोगों के द्वारा, बी नंबर लोकसभा के द्वारा, सी नंबर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और डी नंबर विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसका सही आंसर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। विधानसभा के मनोनीत सदस्यों के द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगर बात किया जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा में कुल 250 सीट है। अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट है, जिसमें से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुन के गए हैं, और 12 सदस्यों को विभिन्न खेल हो गया और मतलब कि फिल्म हो गया और अलग अलग से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और राज्यसभा का व्याख्या किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा का व्याख्या आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 में व्याख्या किया गया, और लोकसभा की व्याख्या 81 में किया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चुनाव याचिका को तय करने की शक्ति निहित होती है। चुनाव याचिका को शक्ति किसमें निहित होती है? एक में संसद, दो में सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन चुनाव आयोग। तो चुनाव याचिका को तय करने की शक्ति निहित होती है चुनाव आयोग के पास। अगर चुनाव में किसी तरह का कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा या जो भी होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसको निपटारा हाई कोर्ट करता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान लोकसभा है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? ए ऑप्शन 14वीं लोकसभा, बी ऑप्शन 15वीं लोकसभा, सी ऑप्शन 16वीं लोकसभा, डी ऑप्शन 17वीं लोकसभा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है होगा 17वीं लोकसभा। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकती है। देखिए दोस्तों, संसद के पास कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है, जिसका प्रयोग वो कब कर सकता है? ए में हर समय, बी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही, सी में राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ संवैधानिक आपातकाल के साथ साथ एक राज्य में, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो संसद को अवशिष्ट शक्ति दी गई है, कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, संसद उसका उपयोग चाहे तो एनी टाइम यानी हर समय कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए कार्यकाल में रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 साल के लिए, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3 साल। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। अगर बात किया जाए तो संसद में दो तरह के सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं उनको जनता खुद चुन के भेजती है। और राज्यसभा अपर सदन होता है, उच्च सदन होता है। और अगर बात किया जाए राज्यसभा के कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कोई भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा का कार्यकाल अनियमित होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो वो 6 साल होता है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो वो मतलब कि भंग नहीं किया जा सकता है। और बात किया जाए लोकसभा के कार्यकाल, तो ये 5 साल पर भंग कर दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकने वाले रिटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों की संख्या कितनी है? सही इसका आंसर बताइए।
और इसका सही आंसर हो जाएगा कि 5 तरह के रीट जारी करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे मूल मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसका हनन किया जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हमें कुछ रीट जारी किए हैं ताकि उसके अनुसार हम उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर सकें, उपयोग कर सकें। और बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में वो रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट की बात किया जाए तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 में रीट जारी करता है। और ये रीट 5 कौन कौन से हैं, तो एक में आता है बंदी प्रतिष्ठिकरण हैबियस कॉर्पस, 2 में परमादेश मेमेंडस, और 3 में आता है उत्प्रेषण, और 4 में निषेधा, और 5 में अधिकार परीक्षा। यही 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। अभी इस पर एक्सप्लेन करके मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा ताकि रीट क्या होता है, कैसे जारी किया जाता है, क्यों जारी किया जाता है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 25 साल, ऑप्शन नंबर बी 21 साल, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। देखिए, पूछ रहा क्वेश्चन कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष। और वहीं राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु, तो वो अगर राज्यसभा को पूछे तो हो जाएगा 30 साल। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन का शुल्क किया जाता है किसके द्वारा? ए में भारत का सामयिक कोष, बी नंबर उस राज्य का सामयिक कोष जहां उसने अंतिम बार सेवा की थी, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न राज्यों के सामयिक निधि जहां उन्होंने सेवा की, और डी भारत की आकस्मिक निधि से। और इसका सही आंसर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा उस राज्य का सामयिक कोष जहां उसने अंतिम बार सेवा की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस राज्य में दिया जाता है जहां उन्होंने सबसे लास्ट बार सेवा दी और वहां से वो रिटायरमेंट चले गए, उसी राज्य से दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की मतदाता की न्यूनतम आयु, भारत की मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ए नंबर ऑप्शन 15 साल, बी नंबर ऑप्शन 18 साल, और सी नंबर ऑप्शन 21 वर्ष, और डी नंबर ऑप्शन 25 वर्ष। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। पहले था 21 वर्ष, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि 21 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आयु को 21 वर्ष का आयु को घटाकर मतदाता की 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ इकट्ठा करता है कब? ऑप्शन नंबर ए आपातकालीन सत्र के दौरान, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य के लिए बुलाया गया हर सत्र में, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, ऑप्शन नंबर डी कोई सत्र। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठा कब बुलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। देखिए, जब भी इलेक्शन लोकसभा का चुनाव होती है और पहला मीटिंग होता है, उस टाइम राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और उसका ये अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका प्रावधान कितने नंबर आर्टिकल में दिया गया है, तो इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 108 में। राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है ए में प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा की सिफारिश पर। तो लोकसभा के लोकसभा को भंग किया जा सकता है और वो राष्ट्रपति करता है, और पर किसके
सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही लोकसभा भंग करता है। और ये लोकसभा कितने आर्टिकल में भंग किया जाता है, तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 85 में। 85 नंबर अनुच्छेद में लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से व्यय कर सकता है। ए, संसद की मंजूरी के साथ। ऑप्शन नंबर बी, संसद की स्वीकृति के बिना। ऑप्शन नंबर सी, केवल राष्ट्रीय आपदाओं के मामले में। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि भारत का होता है, जहाँ पे सारे टैक्स वगैरह कट के जमा होता है, उसका खर्च संसद के मंजूरी पे ही कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री का पद है। ए, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के समान। बी, राष्ट्रपति के समान। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति का संयोजन। ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री के समान होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें कि राष्ट्रपति सब का मालिक होता है, लेकिन सारे काम प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में बात करें, राज्य में बात करें, तो राज्यपाल सबका मालिक होता है, लेकिन सारे काम मुख्यमंत्री करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य एक शब्द के लिए चुने जाते हैं। 6 साल के लिए। ऑप्शन नंबर बी, किसी राज्य के विधान परिषद द्वारा निर्धारित। ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाता है। राज्यसभा के सदस्यों को बोल रहा है, तो राज्यसभा के जब सदस्यों को बोले तो उनकी कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। अगर वहीं बोले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दो, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, उसका कार्यकाल अनियमित होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कई बार इसको घुमा के पूछते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, इस्तीफा के कारण। ऑप्शन नंबर बी, मौत। ऑप्शन नंबर सी, हटाना। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है, और बात आती है राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। मौत हो जाए तब भी, और हटाए, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जिसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। और ये अभी तक महाभियोग के अंदर कोई भी हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। लेकिन अगर हटाना भी होता है तो राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपके विरुद्ध में महाभियोग लाया जा रहा है। ठीक है, ताकि राष्ट्रपति भी अपना सब कुछ तैयार कर ले। और ये जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब उस टाइम कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहता है। और बात किया जाए तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर ही भरना पड़ता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर दोस्तों सच में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और जो कमियां उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि अगले वीडियो में हम उसे सुधार सकें। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसा है। अगर अच्छा होगा तो ऐसे ज़रूर वीडियो कंटिन्यू करूँगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।